हेलो। तो जैसे ही मैंने जिम जाना शुरू ही किया कि थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ। कुछ दिन हुए ही थे, कुछ दिन क्या यार, सिर्फ 2 ही दिन हुए थे मुझे जिम जाते। और जाते ही मेरा दर्द फिर से बढ़ गया। मेरे जो स्वेलिंग थे वो फिर से आ गए। तो एक्चुअली मुझे कुछ महीने पता चला है कि आई हैव बिन टेस्टेड HLA-B27 पॉजिटिव। ठीक है, तो उससे बेसिकली उससे होता क्या है कि उससे अर्थराइटिस की दिक्कत होती है, जिसे AS भी कहते हैं, जैसे एंक्लोलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो जो मसल्स हैं या जो भी जॉइंट्स है, एंकल्स है, उन सब में स्वेलिंग्स हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, या ऐसे जैसे लगता है कि पानी भर गया वहाँ पे उस जगह में। फिर भले ही वो नी हो, एंकल हो, या बैक हो, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके वजह से। तो मेरा जैसे मैं कुछ समय पहले थोड़ा एक एक्सीडेंट भी हुआ था। देन उसके बाद फिर ये चीज़ अचानक से मेरी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ। इन्फ्लेमेशन हाई होने की वजह से फिर ये स्वेलिंग भी हो गई मुझे। देन फिर क्या हुआ कि ये चीज़ मेरे एंकल पे हुई, एंकल से मेरे घुटनों में हुई, घुटनों से मेरे बैक में हुई। देन ये बैक से इवन ये मेरे गर्दन और शोल्डर्स को भी ब्लॉक कर दिया था इसने। यहाँ पे भी ऐसे जकड़न और ऐसी अकड़ हो गई थी पूरी कि मैं मूव करना मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था। हर जगह पेन ही पेन, यहाँ तक कि मैं सुबह उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। तो कैसे कैसे कुछ समय की ट्रीटमेंट और मेडिकेशन की वजह से मैं थोड़ा चलना शुरू ही किया था। तो मैं वॉक करता था। मैंने सोचा यार अब बॉडी बहुत लूज़ लग रही है मतलब एकदम मसल बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रही थी। जैसे जो हार्डनेस है बॉडी की, अब मैं इतना रेगरेस ट्रेनिंग करता था उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी। देन फिर मैंने सोचा कि अब जब मैं चलने ही लग गया तो मैं सोचा कि मैंने क्यों नहीं मैं जिम शुरू करूँ। तो फिर से मैं जिम जा ही रहा था कि फिर से ये चीज़ें वापस से आने लग गई और मेरा पैर वापस से सूजने लग गया और मुझे दर्द अब वापस फील होने लग गया। ठीक है, फिर भी लड़ेंगे, फिर भी करेंगे। और अभी फिर से मैं डॉक्टर को विज़िट करूँगा कि क्योंकि मैं जब जब दवा खाता था तभी ही ये दवा सिर्फ कम होता था। ये मतलब ये जो दर्द है वो हमेशा रहता था 24/7। ये दर्द ख़त्म नहीं हुआ, बस वो दवा खाने से वो दर्द कम हो जाता लेकिन ख़त्म नहीं होता था। तो उसके लिए भी बस मैं अभी फिर से डॉक्टर को विज़िट करूँगा, देखता हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं मुझे इसके रिगार्डिंग। और फिर से लेकिन इसने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी थी, यहाँ तक कि मैं 1-2 महीना घर पे ही रहा। इसी बेड पे लेटना, खाना, सोना। देन फिर थोड़ा सा हिम्मत जुटाई, चल चल के कैसे, यहाँ तक कि वॉकर तक भी मैंने यूज़ किया है। वॉकर से थोड़ा सपोर्ट ले लेके मैं जाके चेयर पे बैठता था, चेयर पे बैठ के पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद फिर आके इधर सोना। तो बहुत दिक्कत की, यहाँ तक मैं नीचे कहीं नहीं जा पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता था बेसिकली, कुछ भी नहीं सही में। कि वो दिक्कत मतलब चलने पे ही, मतलब अगर मैं पैर रख भी दूँ तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं वो पैर उठाता था वो दर्द, फिर रखना, फिर पैर उठाना वो दर्द। तो ऐसे था, बट फिर भी मैं चीज़ें करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। आई विल डिफीट दिस थिंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर।